हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हमारा क्या चल रहा है। हमारा चल रहा है आई डिजीज से रिलेटेड टॉपिक। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड ग्लूकोमा की। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं आई डिजीज की तरफ या आई डिसऑर्डर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड रेटिनल डिटैचमेंट। क्या पढ़ेंगे आज? रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसकी सर्जरी होती है, वो सारी बातें इस क्लास में करेंगे। फ्रेंड, जितना हो सके क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। ठीक है, फ्री की क्लास है, एंजॉय करो यार। ठीक है ना फ्रेंड? तो डाल देते हैं हेडिंग। आज हम बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट? यहां देखो दो शब्द आ रहे हैं। एक तो रेटिनल यानी कि रेटिना। नाम क्या है रेटिना फ्रेंड? पता है ना आपको? भी बताता हूं मैं थोड़ी देर में। रेटिनल डिटैचमेंट मतलब रेटिना और डिटैचमेंट का मतलब सेपरेट, सेपरेशन, सेपरेट होना। यानी कि इस कंडीशन में या इस डिजीज कंडीशन में या इस डिफॉर्मिटीज में क्या हो रहा है? रेटिना का डिटैचमेंट हो रहा है, रेटिना अलग हो रही है। थोड़ी सी बात करें हम रेटिना की, यहां देखो डायग्राम में फ्रेंड। ये जो आपको आंख की बात करें हम तो तीन लेयर होती है। एक जो सुपरफिशियल लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर स्क्लेरा होती है, जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। बीच वाला पार्ट होता है वो होता है कोरोइड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, लिखा नहीं है, ये है कोरोइड। ठीक है, और ये स्क्लेरा होगी, ये कोरोइड होगी। और ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है फ्रेंड, रेड कलर वाली, ये इनर लेयर, ये इनर लेयर है, ये है हमारी रेटिना। क्या है मेरे दोस्तों? ये हमारी रेटिना है। ठीक है, जो रेटिना है ना फ्रेंड, बहुत सारी लेयर से मिलके बनी होती है। बहुत सारी एपिथेलियल सेल होती है वहां पे, और कुछ फोटोसेंसिटिव सेल होती है, जैसे कि रोड्स एंड कोन्स। ये रेटिना क्या करती है फ्रेंड? यहां से लाइट आई, ठीक है, लाइट रेज आई, एंटर हुई कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल में आई, प्यूपिल डायलेट होके फिर लेंस में आई, लेंस से आके इस रेटिना में आती है। और रेटिना में आके वो जो लाइट रेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। वही वो जो इमेज की जो रेज आती है, हमने कोई चीज देखी, उसकी जो इमेज जो रेज आई, क्योंकि रेज से ही किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, वही रेज हमारी आंखों में आती है, उसी से हमें वस्तु दिखाई देती है, चीजें। अंधेरे में देख सकते हो क्या आप? अंधेरे में नहीं देख पाते, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उसमें लाइट नहीं है। तो लाइट रेज आती है, वो किसमें कन्वर्ट होती है? नर्व इंपल्स में। अब यहां देखो, मैंने बताया जो रेटिना है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये क्या है? ये जो विट्रस चैम्बर है, इसमें क्या भरा होता है? विट्रस ह्यूमर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है ना? अब यहां पे क्या होता है? जब सेपरेशन होगा, मान लो सेपरेशन कब होता है, कोई भी चीज अलग कब होती है? सबसे पहले क्या होता है? उसमें थोड़ी सी दरार पड़ती है या थोड़ा सा होल होता है। तो यहां पे ये बहुत सारी जो लेयर बनी होती है, ये यूं बोल सकते हो एपिथेलियल जो सेल्स होती है, उससे या तो रेटिना अलग हो जाती है। एक तरह से यूं बोलो कि वो जो लेयर है वो बीच में से टीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? रेटिना की जो लेयर होती है वो टीयर हो जाती है, वहां पे थोड़ा सा कट आ जाता है या थोड़ी सी फट जाती है। थोड़ी सी फटते ही क्या होता है फ्रेंड? ये जो विट्रस ह्यूमर है फ्लूइड, ये उसमें भरेगा, क्योंकि यहां से जैसे थोड़ा सा गैप मिला, जैसे ही थोड़ा सा गैप हुआ रेटिना में, थोड़ा सा जैसे ही गैप होता है फ्रेंड रेटिना में, वहां पे क्या हो जाता है? देखो यहां बता दूं मैं, रेटिना में क्या हुआ? थोड़ा सा टीयर आया, टीयर आके क्या हुआ? किसका? विट्रस ह्यूमर फ्लूइड का, ह्यूमर फ्लूइड का ओ लिख दो, ह्यूमर फ्लूइड उसमें क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेटेड हो गया, वहां पे एक्यूमुलेट हो गया। जैसे ही एक्यूमुलेट हुआ तो वहां पे क्या हो गया फ्रेंड? रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना की जो लेयर है वो अलग हो गई, क्योंकि उसमें क्या भर गया? फ्लूइड भर गया। जब पार्सली थोड़ा बहुत, जैसे मान लो थोड़ा बहुत अगर जैसे टीयर हुआ,
टीयर होते होते अगर हमें पता चल जाता है कि भाई टीयर थोड़ा सा कट हुआ है वहां पे या थोड़ा सा होल हुआ है, अगर उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाता है तो वो इस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाता। अगर थोड़ा सा भी टीयर हुआ है, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया या कोई भी सर्जरी या जो भी कुछ है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, तो क्या होगा, ये कंडीशन कहां पहुंच जाएगी फ्रेंड, रेटिनल डिटेचमेंट में पहुंच जाएगी। रेटिना अलग हो जाएगी या रेटिना की जो लेयर है फ्रेंड वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये है रेटिनल डिटेचमेंट। ध्यान रखना रेटिनल डिटेचमेंट, ये रखना कि जो रेटिना की लेयर है वो अलग हो जाती है, या थोड़ा सा टीयर होता है तो उसमें किसका एक्युमुलेशन हो जाता है, विट्रस ह्यूमर का। विट्रस ह्यूमर कहां रहता है, इस विट्रस चैम्बर में रहता है, फ्लूइड है एक तरह से। ठीक है, वो क्या होता है उसमें एंटर हो जाता है और वहां पे इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और वो डिटेच करता रहता है। तो इस पूरी क्या हो जाती है, कंप्लीटली रेटिना अलग हो जाती है। अब यहां पे रेटिना अलग हो गई फ्रेंड, देखो, क्योंकि रेटिना ही वो महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी आंख का जो क्या करता है, हमारी जो विजन है उसको कहां पे लेके जाता है, एक तरह से नर्व इंपल्स, क्योंकि नर्व टिश्यू का बना होता है रेटिना। यही जो हम जो भी कोई भी चीज देखते हैं इमेज, उसी को नर्व इंपल्स देके हमारे कहां जाती है, ब्रेन में जाती है, कहां पे, ओसिपिटल रीजन पे, हमें परसेप्शन होता है कि भाई हाँ ये वस्तु है। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गई रेटिनल डिटेचमेंट की एक तरह से डेफिनेशन। ध्यान रखना दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक तो रेटिना और डिटेचमेंट, यानी रेटिना की जो लेयर है वो अलग हो रही है। क्यों हो रही है, टीयर की वजह से। अब यह ईटियोलॉजी में क्या आएगा, मेन ईटियोलॉजी की बात करें हम, ईटियोलॉजी की हम बात करें फ्रेंड, तो क्या आएगा, रेटिनल या रेटिना क्या हो रही है, रेटिनल ब्रेक, रेटिना ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, रेटिना ब्रेक हो रही है, रेटिना क्या हो रही है, उसमें ब्रेक हो रही है, उसमें टीयर आ रहा है और विट्रस ह्यूमर फ्लूइड उसके अंदर घुस गया, एंटर हो गया। अगर विट्रस ह्यूमर फ्लूइड उसमें एंटर हुआ है और उसकी वजह से रेटिनल डिटेचमेंट आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फ्रेंड रेगमेटोजीनस। रेगमेटोजीनस, ध्यान रखना, रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटेचमेंट, ये ध्यान रखना, अगर विट्रस फ्लूइड की वजह से हुआ है। और भी कारण हो सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मेन कारण ये है कि रेटिना ब्रेक हो जाती है या टीयर हो जाता है, यहां पे थोड़ा सा टीयर या होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या एंटर हो गया, विट्रस ह्यूमर आ गया। ये विट्रस ह्यूमर इस रेटिना की जो स्पेस बना, उस क्या बोल सकते हो आप, उसको क्या बोल सकते हो, सुप्रा रेटिनल या इंट्रा रेटिनल। रेटिना के ऊपर भी आ सकता है, बीच में भी घुस सकता है, पीछे भी घुस सकता है। तो इसको जो फ्लूइड की वजह से वो डिटेचमेंट हो रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रेंड रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटेचमेंट। अब यहां कुछ रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि वो रेटिनल ब्रेक को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई उम्र या एजिंग बोल सकते हो, एजिंग। एजिंग में भी क्या है, चांस रहते हैं रेटिनल ब्रेक का। ठीक है ना, या यूं कह सकते हो कि इसकी वजह से भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रेटिनल ब्रेक होने के चांस बढ़ते हैं। सीवियर मायोपिया, और क्या है रिस्क फैक्टर, सीवियर मायोपिया। मायोपिया क्या होता है फ्रेंड, एक होता है हाइपरोपिया, एक होता है मायोपिया। मायोपिया आपने सुना है ना, निकट दृष्टि, छोटी क्लासों में पढ़ते थे हम, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसको ही हम मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है पर निकट की चीज आसानी से दिख रही है, निकट की वस्तु, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। जब हम मायोपिया पढ़ेंगे डिटेल में बात करेंगे। मायोपिया में क्या होता है फ्रेंड, जो ये आई बॉल है ना, ये इलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो जैसे मान लो यहां से कोई रेज आई वस्तु से, कोई भी चीज से यहां पे रेज आई, तो वो पहले ही क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है पहले ही। यानी कि यहाँ रेटिना है, यहाँ पहुंचने से पहले ये इसका पॉइंट यहां आ जाता है, ऐसे बनती है यहाँ,
यहां से रिफ्रैक्ट होके यहां पे आ जाती है, यानी कि दूर से कोई रेज आ रही है, क्योंकि लंबा हो गया ये, रेटिना तक उसकी रेज पहुंच ही नहीं पा रही मायोपिया में। तो क्या होगा, वो जो इमेज बनेगी वो मतलब जो वहां से जो रिफ्रैक्शन होके वो जो भी लाइट रेज आएगी वो रेटिना से आगे ही गिर जाएगी। तो हमें जो दूर की वस्तु है वो धुंधली दिखाई देगी या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो मायोपिया में क्या होता है, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है बट दूर की नहीं दिखाई देती। जब मायोपिया पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन एरर, रिफ्रैक्टरी एरर की जो कंडीशन है वो भी बात करेंगे, थोड़ी एक दो क्लासों के बाद पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। ये हो गया। और क्या हो सकता है, कोई आंख में इंजरी हुई हो, आई ट्रोमा हुआ हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेटिनल ब्रेक हो सकती है, रेटिना ब्रेक हो सकती है, ठीक है। या ये आई ट्रोमा हो, इसको बढ़ावा दे सकता है, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट को बढ़ावा दे सकता है। और क्या हो सकता है, कोई आई सर्जरी हुई हो, कोई आई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी क्या होगा फ्रेंड, आई सर्जरी की वजह से भी बाई चांस कैसे कैसे किसी न किसी वजह से वो रेटिनल डिटैचमेंट हो गया हो, रेटिना की लेयर अलग हो गई हो, और पहले से कोई इस कौन सी सर्जरी की बात करें, जैसे कैटरेक्ट में कोई भी सर्जरी हो उसकी वजह से भी अलग हो सकती है। कोई फैमिली हिस्ट्री हो, क्या हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, पहले से भी हुआ हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गई ईटियोलॉजी। अब यहां हम बात करें कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी करें जिसकी वजह से हम पता लगा सके कि डायग्नोस्टिक स्टडीज। वैसे जो मैंने पिछली दो क्लासों में जो डायग्नोस्टिक स्टडी बताई है सेम वही है, दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर, ठीक, सेम डायग्नोस्टिक स्टडी जो पढ़ाई थी मैंने पिछली क्लास में वही है, ठीक है ना फ्रेंड, कुछ उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि पहले क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे भाई, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी। और एक और करेंगे इसमें फ्रेंड, अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे, जिससे कि देखेंगे कि भाई कहां पे डिटैचमेंट हुआ है, ठीक है, कोई अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ज्यादा डिटैचमेंट पूरी तो नहीं होगी, कंप्लीट डिटैचमेंट है या पार्सली डिटैचमेंट है, वो सारी चीजें इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में यहां बात करते हैं। देखो फ्रेंड, रेटिना है, आंख का महत्वपूर्ण पार्ट है, यही है जो क्या करता है, इस लाइट रेज को किस में कन्वर्ट करता है, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है, और हमें विजन का बोध कराता है, विजन का परसेप्शन होता है, क्योंकि ओसिपिटल रीजन में कौन लेके जाएगा इस पिक्चर को, हमारी रेटिना ही लेके जाएगी, नर्व ही लेके जाएंगे। जब रेटिना ही डिस्टर्ब होगी तो बहुत सारे आंख देखने से संबंधित, आंख संबंधित बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, देखने से संबंधित ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या काम है, परसेप्शन कराना, देखना, क्योंकि उसके चारों तरफ फ्लूइड भर गया, डिस्टर्ब हो गया एक तरफ से रेटिना, ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स होंगे वो बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें फोटोप्सिया। क्या होता है फोटोप्सिया, फोटोप्सिया इसमें क्या होता है फ्रेंड, फ्लैशेज ऑफ लाइट, कोई भी वस्तु को हम देखते हैं, कोई भी वस्तु हमने देखी फोटोप्सिया में, इसमें क्या साइन सिम्टम्स है, पहला साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
फोटोप्सिया में क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमने कोई चीज देखी तो उसके चारों तरफ ऐसे जैसे लाइट बिखरी हुई हो, लाइट की धारियां स्ट्रिक्स दिखाई देंगी, इसे चमकदार दिखेगी वो चीज। ठीक है ना, कोई भी वस्तु को देखेंगे तो हम, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु देखी, इसके चारों तरफ ऐसे हमें लाइट की स्ट्रिक्स दिखाई देगी, धारियां दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइन सिम्टम्स है इस डिजीज में या इस कंडीशन में, रेटिनल डिटेचमेंट में। फोटोप्सिया, फ्लैशेस ऑफ लाइट, लाइट के फ्लैश दिखेंगे ऐसे चारों तरफ, कोई भी चीज को देखेंगे तो, किसी भी वस्तु को हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, पेनलेस होता है ये, इसमें पेन नहीं होता, पेनलेस, बट इसमें क्या होगा, जो पेरिफेरल विजन है, पेरिफेरल विजन उसका लॉस हो जाएगा, पेरिफेरल विजन लॉस होगा। जैसे मान लो कोई चीज हम यहां देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसके आसपास का विजन इसकी वजह से लॉस हो गया रेटिनल डिटेचमेंट की, हमें ये चीज दिखेगी, बट हमें ऐसा लगेगा कि यहां पे किसी ने पर्दा लगा दिया हो। जैसे किसी चीज को मैं देख रहा हूं और मुझे ऐसा फील होगा कि यहां पे किसी ने पर्दा डाल दिया, लाइक कर्टेन, लाइक कर्टेन विजन दिखेगा, लाइक कर्टेन, जैसे कि किसी ने पर्दा डाल दिया हो। ये किसकी वजह से होगा, इसमें पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है फ्रेंड। क्या हो जाता है, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। इसमें मैंने एक चीज बताई थी फ्रेंड, जैसे पार्शियली डिटेचमेंट को अगर हमने सही नहीं करवाया तो कंप्लीटली डिटेचमेंट होता है रेटिना का, और कंप्लीटली डिटेचमेंट हो गया तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। ठीक है ना, तो पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस हो रहा है, और इसमें ऐसा लगेगा कि चारों तरफ ऐसा कर्टन टाइप कुछ मेरे पर्दे लगा दिए हो, ऐसे कर्टन लगा दिए हो। ठीक है ना, पर्दा लगा दिया हो, सिर्फ सामने की चीज दिखेगी, पेरिफेरी में क्या लगा दिया, कर्टन लगा दिया। ब्लैक स्पॉट, आंख में ब्लैक स्पॉट दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ब्लैक स्पॉट। ये ब्लैक स्पॉट क्या है फ्रेंड, किसका साइन है, ब्लीडिंग। इसका मतलब वहां पे आंख में क्या होगा, जैसे ही रेटिना डिटेच हुई, रेटिनल डिटेचमेंट हुआ, तो वहां पे मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग हो गई वहां पे। जो ब्लीडिंग कैसे, जैसे ये पॉइंट ऐसे ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे स्पॉट दिखेगा, फिर उसके चारों तरफ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसको कैसा होता है, ये मकड़ी का जाला ऐसा होता है ना, मकड़ी के जाला जैसा, कोब वेब जैसा, कोब वेब जैसा। कैसा दिखेगा, कोब वेब जैसा, कोब वेब जैसा। कैसा दिखेगा, कोब वेब जैसा, मकड़ी का जो जाला होता है वैसी दिखाई देगी। स्पॉट, ब्लैक स्पॉट बन जाएंगी। मेन में साइन सिम्टम्स बता रहा हूं वैसे तो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कोब वेव साइन सिम्टम्स किस डिजीज में होते हैं, या फोटोप्सिया किस डिजीज में होता है, पेरिफेरल विजन लॉस या कर्टन, ये भी पूछ सकते हैं, कर्टन शब्द पूछ सकते हैं आपसे, ब्लैक स्पॉट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और क्या होगा, ब्लड विजन, धुंधला दिखेगा थोड़ा बहुत विजन, अगर मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो पार्शियली रेटिनल डिटेचमेंट हुआ है तो कैसा दिखेगा, ब्लर विजन दिखेगा, धुंधला दिखेगा, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, वैसे इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें क्या होता है, सर्जरी होती है फ्रेंड। क्या होती है, सर्जरी। रेटिनल डिटेचमेंट को ट्रीट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, सर्जरी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी सर्जरी होती है, तो यहां पे डायरेक्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है फ्रेंड, किसकी बात करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सी सर्जरियां होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो प्रकार में हम बांटेंगे, दो टाइप की, मतलब सर्जरियां तो बहुत सारी होती है, बट इसमें दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या होगी वो बात करते हैं। दो कंडीशन ये होगी भाई, पहले सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। दो कंडीशन क्या होगी फ्रेंड, दो कंडीशन ये होगी, अभी मैंने बात की थी। एक तो क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा बहुत रेटिना टीयर हुई हो, रेटिनल टीयर हुआ हो,
एक है रेटिना बिल्कुल ब्रेक हो गई हो, सॉरी रेटिना बिल्कुल डिटेच्ड हो गई हो। दो कंडीशन, इफ रेटिना या रेटाइनल, फर्स्ट कंडीशन है इफ रेटाइनल या रेटिनल ब्रेक या टीयर। फर्स्ट कंडीशन में होगी, इसमें कौन कौन सी सर्जरी की बात करेंगे, इसमें पूरी क्या हुई, पूरी रेटिना डिटेच नहीं हुई, पूरा रेटाइनल डिटेचमेंट नहीं हुआ, रेटाइनल बोल रहा हूं मैं, रेटिनल, ठीक है ना, रेटिना क्या है पूरी डिटेच नहीं हुई। तो इसमें कौन कौन सी सर्जरी होगी, फर्स्ट बात करें हम, फर्स्ट की बात करें, लेजर फोटो को एगुलेशन। क्या है, लेजर फोटो को एगुलेशन। इस सर्जरी का नाम क्या है फ्रेंड, लेजर फोटो को एगुलेशन। क्या नाम है इसका, लेजर फोटो को एगुलेशन। क्या नाम है सर्जरी का, लेजर फोटो को एगुलेशन। इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैक्सी। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनोपैक्सी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनोपैक्सी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, लेजर फोटो कोएगुलेशन या रेटिनोपैक्सी सर्जरी में क्या होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या जो सर्जन है वो क्या करेगा, इसमें लेजर बीम का उपयोग करेगा, लेजर पुंज का, लेजर लाइट का उपयोग करता है। लेजर लाइट का उपयोग करके जहां पे वो रेटिना ब्रेक हुई है या रेटिनल टीयर हुआ है, उस जगह को क्या किया जाता है, उस बीम से, इस लेजर बीम से उस जगह को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है वहां पे। जैसे थोड़ा सा भी वहां पे एक तरह से क्या हुआ, जगह बनी, उसको बर्न किया, एक तरह से क्या हो गई, वहां बर्न करने के बाद वहां पे क्या बन गया, स्कार बन गया फ्रेंड। क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है। जैसे आप अपन बेल्डिंग करते हैं ना, बेल्डिंग, तो वहां पे वो लोहे का स्कार बन जाता है ना, ब्लैक ब्लैक, वैसे ही वहां बन गया। तो एक तरह से क्या हो गई, ये वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, लेजर लाइट के द्वारा या लेजर बीम के द्वारा रेटिना की वेल्डिंग की जाती है और वहां पे क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड उस रेटिना के बीच में, लेयर, दोनों लेयरों के बीच में नहीं जा पाता, जिससे हम किससे बचा सकते हैं, रेटिनल डिटेचमेंट से बचा सकते हैं। तो ये हो गई एक सर्जरी, लेजर फोटो कोएगुलेशन, लेजर फोटो कोएगुलेशन एंड या रेटिनोपैक्सी। दूसरी सर्जरी की बात करें हम, दूसरी सर्जरी की हम बात करें, क्रायोपैक्सी या क्रायोसर्जरी। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोपैक्सी या क्रायोसर्जरी, या इसको हम बोलते हैं फ्रेंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब जमाना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसमें क्रायोपैक्सी या क्रायोसर्जरी में क्या किया जाता है, इसमें फ्रेंड एक फ्रीजिंग, देखो पहले हम क्या करेंगे, आंख को सुन्न करेंगे, नंब करेंगे, किससे, टॉपिकल एनेस्थीसिया, जैसे लोकल एनेस्थीसिया जैसे जाइलोकेन देते हैं वैसे, ठीक है ना, आंख में। तो उसको पहले सुन्न करेंगे, सुन्न करने के बाद इसमें क्या होता है, एक फ्रीजिंग प्रोब होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग प्रोब, फ्रीजिंग प्रोब का यूज किया जाता है इसमें। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, फ्रीजिंग प्रोब का यूज किया जाता है। ये फ्रीजिंग प्रोब होता है ना, उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी होती है फ्रेंड। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, कौन सी गैस का यूज किया जाता है क्रायोपैक्सी में, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रायोपैक्सी या क्रायोसर्जरी, जो रेटिनल डिटेचमेंट में जो क्रायोपैक्सी सर्जरी या क्रायोसर्जरी या फ्रीजिंग होती है, उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड, जो क्रायोपैक्सी होती है, जो रेटिनल डिटेचमेंट होता है, उसमें जो क्रायोपैक्सी सर्जरी होती है उसमें फ्रीजिंग की जाती है या क्रायोपैक्सी सर्जरी की जाती है, उसमें फ्रीजिंग प्रोब का यूज किया जाता है और उस फ्रीजिंग प्रोब यूज में नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी होती है। वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस की वजह से उस जगह को क्या किया जाता है, जो स्पेस बन गया वहां पे,
जो स्पेस बन गया उस नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से फ्रीज किया जाता है उस जगह को। एक तरह से वहां भी क्या बन जाता है फ्रेंड, स्कार बन जाता है। वहां भी क्या बन जाता है, एक स्कार बन जाता है। यहां पे ठंडी चीज से स्कार बना रहे हैं, यहां पे गर्म चीज से स्कार बना रहे हैं, लेजर से, यहां ठंडाई से बना रहे हैं, ठीक है ना, जमा के बना रहे हैं, यहां पे फ्रीज करके बना रहे हैं। तो यहां भी स्कार बन गया, तो स्कार बन गया तो फिर क्या होगा, विट्रस ह्यूमर उस जो रेटिना की लेयर में उसमें एंटर दिया होगा, रेटिनल डिटेचमेंट से बचा जा सकता है। अब क्या हो गया फ्रेंड, फर्स्ट तो हो गया कि रेटिना क्या हुई है, भी टीयर हुई है जस्ट। अब और सर्जरी की बात करें हम कि रेटिना बिल्कुल डिटेच्ड हो गई हो, ठीक है ना, रेटिना डिटेच हो गई हो, रेटिनल डिटेचमेंट हो गया हो, लेयर अलग हो गई है रेटिना की। अभी तो क्या था कि थोड़ा सा टीयर हुई है, थोड़ी सी ब्रेक हुई है, ठीक है। बट अब क्या होगा, इफ रेटिनल डिटैचमेंट कंप्लीटली, इफ कंप्लीटली बोल दो यहां, कंप्लीटली रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना क्या होगी, रेटिना की लेयर क्या होगी, डिटेच होगी। यहां पे कौन सी सर्जरी का यूज करेंगे, सबसे पहले सर्जरी की बात करें, न्यूमो न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी न्यूमोनिया से बना है, न्यूमोनिया से बना है, यू आएगा ना यार, NU, यू यू आएगा यहां, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। न्यूमोनिया मतलब यहां पे एयर से संबंधित है, मतलब हवा से संबंधित। न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया किससे संबंधित है, लंग्स से, और लंग्स किससे संबंधित है, हवा से। तो यहां न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, एयर या गैस को इंसर्ट किया जाता है आई में, एयर को या गैस को इंसर्ट किया जाता है आई में। क्या किया जाता है, यहां से आई में क्या किया, एयर बबल को या गैस के बबल को इंटर किया जाता है, फिर आगे धकेला जाता है। कहां पे धकेला जाता है, जहां पे रेटिनल डिटेचमेंट हुआ है। कहां पे धकेला जाता है मेरे दोस्तों, जहां पे रेटिनल डिटेचमेंट हुआ है। मान लो ये लेयर है, ये अलग हो गई, यहां पे यहां पे जो ये बबल है, इस बबल ये यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, बबल इकट्ठा हो जाएंगे तो वो क्या होगा, बबल ऐसे इस स्पेस को भर देंगे, स्पेस को भर देंगे तो यहां पे जो विट्रस फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड है, वो उसके अंदर एंटर नहीं होगा। क्या होगा, ज्यादा एंटर नहीं होगा, ठीक है ना, उस जगह को क्या कर देंगे, वो भर देंगे। इस प्रकार इसको न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है, किसको, रेटिनल डिटेचमेंट को, एयर द्वारा। इसमें एयर भर दी जाती है इस जहां रेटिना डिटेच हुई है उस जगह में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करें हम, स्क्लेरल बकलिंग, स्क्लेरल बकलिंग, नेक्स्ट सर्जरी की बात करें, स्क्लेरल बकलिंग। स्क्लेरल स्क्लेरा से संबंधित है, बकलिंग मतलब बक्कल का यूज किया जाता है। स्क्लेरल बकलिंग, स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या है फ्रेंड, ये आउटर लेयर है, सॉरी आई की आउटर लेयर है। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, सिलिकॉन का एक बैंड का यूज किया जाता है। ये एक तरह से बक्कल बोल दो उसको, स्क्लेरल बक्कल बोल दो, सिलिकॉन बैंड का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आई है, ये आई, इसको यहां से स्क्लेरा से ऐसे बांधा जाता है, इसको ऐसे बांधा जाता है इस बैंड से। स्क्लेरा को ऊपर से बांध दिया, ये स्क्लेरा है पूरा। जब स्क्लेरा को दबाएंगे यहां से, ऐसे बैंड लगाया जाता है, ये ऐसे बैंड अंदर, जैसे इसको दबाएंगे ना, तो यहां पे रेटिना डिटेच हुई है, तो वो क्या है, पिचक जाएगी, प्रेशर पड़ेगा ना ऊपर से। जब स्क्लेरल बकलिंग, बक्कल का यूज करेंगे, सिलिकॉन के बक्कल का, तो जिससे क्या होगा फ्रेंड, ये पिचक जाएगी, नीचे दबेगी। ये स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा दबेगी तो ये कोरोइड को भी दबाएगी, कोरोइड लेयर को भी, और किसको भी दबाएगी,
रेटिना को भी, रेटिना की जो लेयर डिटेच हुई है उसको भी दबाएगी तो रीअटैच हो जाएगी। वो लेयर जो डिटेच हुई है वो क्या हो जाएगी, रीअटैच हो जाएगी। तो एक सर्जरी होगी कौन सी, स्क्लेरल बकलिंग। ये ध्यान रखना, बस नाम याद रखना फ्रेंड, आप थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन बैंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी की हम बात करें फ्रेंड, विट्रेक्टोमी। नेक्स्ट सर्जरी की बात करें विट्रेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, जो विट्रस फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाता है फ्रेंड, इसको ही निकाल दिया जाता है, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। जो जेली जैसा फ्लूइड होता है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नॉर्मल सलाइन, उसकी जगह एनएस नॉर्मल सलाइन या सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, नॉर्मल सलाइन, सिलिकॉन ऑयल या गैस बबल का यूज किया जाता है। किसका, गैस बबल का यूज किया जाता है। तो ये 4-5 सर्जरी होगी फ्रेंड जिससे हम इस रेटिना को या रेटिनल डिटेचमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां पे सर्जरी की बात हुई है तो हमें थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ही सर्जरी की बात हुई है तो सर्जरी से पहले क्या करना है बताया। कोई भी सर्जरी होती है फ्रेंड, कंसेंट लेते हैं, कंसेंट लेना है। जो भी मेडिसिन, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसको हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की जो भी मेडिसिन है वो देनी है। उसके बाद प्यूपिल को डायलेट करेंगे इसमें, क्योंकि पूरा कहां पे इसमें प्यूपिल डायलेट कंपलसरी है, क्योंकि रेटिना में, रेटिना की बात कर रहे हैं हम, रेटिना तक पहुंचना है हमें। तो प्यूपिल डायलेट के लिए माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक, जैसे कौन सी यूज करते हैं, ट्रोपिकामाइड यूज करते हैं। मेन इसमें ध्यान रखना है पोस्ट ऑप, पेशेंट आ गया, ऑपरेट हो गया, ठीक है, ऑपरेट होने के बाद हमें चेक करना है कि भाई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही अंदर, ठीक है ना, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसको मॉनिटर करना है, कोई वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। और क्या करना है, पेशेंट रेस्टलेस तो नहीं है, ठीक है ना। और उसको बोलेंगे कि भाई बार बार ऐसे जल्दी जल्दी सिर मत हिलाओ, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़े। वेट लिफ्ट नहीं करना, कोई भी वजन भारी वस्तु नहीं उठानी, ठीक है। आंखों में ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और प्रॉपर पोजीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेड रेस्ट एंड प्रॉपर पोजीशन। प्रॉपर पोजीशन कौन सी देनी, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करे, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताई है। वैसे तो जिस साइड ऑपरेट हुआ है उस अनऑपरेट साइड से जो दूसरी साइड है उसी तरफ, उसी साइड में पोजीशन लेनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या ध्यान रखोगे, इंट्राओकुलर प्रेशर का ध्यान रखना है कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करे जिसकी वजह से इंट्राओकुलर, प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेडिकेशन दी है उस प्रॉपर, जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन है वो देनी है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका, ठीक है। पेशेंट को जो भी, क्योंकि आंख की दिक्कत है, आंख की दिक्कत होती है तो फ्रेंड क्या डिफिकल्टी आती है पेशेंट को, वो डेली जो एक्टिविटी है उसकी, डेली लिविंग की जो एक्टिविटी है उसको प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो उसकी थोड़ी हेल्प करा सकते हो आप, असिस्ट करा सकते हो, उसका साथ दे सकते हो, हेल्प करा सकते हो उसके डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है उसको कराने में, ठीक है। और दिन के समय में उसको बोलना है कि भाई आपको डार्क ग्लासेस तो पहनना ही पहनना है, ठीक है ना। आंख की कोई भी प्रॉब्लम हो, दिन के समय में जो लाइट से बचना है तो डार्क ग्लासेस पहनने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बताना है कि भाई आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्रॉपर फॉलोअप लेना है, क्योंकि रेटिनल डिटेचमेंट दोबारा भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर फॉलोअप लेना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई फ्रेंड, इतना अगर आप लिख दोगे एग्जाम में रेटिनल डिटेचमेंट के बारे में तो आपके शानदार नंबर आएंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो बता देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।